हिंदू धर्म में ऐसा कौन सा पेड़ है जिसका नाम लड़की से आता है और पूजा भी होती है उस पेड़ की? लड़की का नाम भी आता है और पूजा भी होती है। हाँ। ऐसा कौन सा पेड़ है? सोचो कौन सा पेड़ है। नीम। नहीं, न तो नीम का नाम लड़की पे आ रहा है और न ही पूजा होती है नीम की। पता नहीं। आप लोग बताओ गाइस, कौन सा पेड़? बताओ किचन का वो कौन सा बर्तन है जिसे हम कभी नहीं धोते? किचन का बर्तन जिसको हम कभी नहीं धोते? हाँ। कोई बर्तन नहीं ऐसा, मैं तो सारे बर्तन धोती हूँ रोज। एक बर्तन है जिसे नहीं धोते। और कभी नहीं धोते? कभी नहीं धोते। पता नहीं भाई, मैं तो सारे बर्तन धोती हूँ रोज। मैं क्या करूँ राजा? ये जो वीडियो देख रहा है इस पे 76 लगवा दे तू। भैया घर वाली काली भी हो तो टेंशन है और गोरी भी हो तो टेंशन है। कैसी टेंशन है रे मारुति? अगर घर वाली काली हो तो लोग ताने मारते हैं। अच्छा। और गोरी हो तो लोग लाइन मारते हैं। तलाक के बाद बच्चा मेरे साथ रहेगा? नहीं, मेरे साथ रहेगा। बाहर रे, मटका मेरा, दूध मेरा, थोड़ा सा दही क्या डाल दिया, पूरा पनीर तेरा। अगर आपको गर्लफ्रेंड बनाने का मौका मिले तो आप कैसी गर्लफ्रेंड बनाओगे, गोरी या काली? देखो, मैं लड़कियों में भेदभाव नहीं करता, मतलब गोरी काली दोनों में से किसी को बना लूंगा। अच्छा। क्योंकि देखो, गाड़ी ऊपर से कितना भी व्हाइट हो, साइलेंसर सबका काला ही होता है। कभी ऐसा इंसान बनो कि वह गर्व से तुम्हारा नाम ले सके। बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। जो कपड़े रंग छोड़ दे उसे उतार दो, और जो इंसान रंग बदल ले उसे दिल से उतार दो। बचकर रहना इन लोगों से, रोज इन लोगों के रंग बदल जाते हैं। जब तक मतलब रहेगा साथ रहते हैं, फिर इनके बात करने के ढंग बदल जाते हैं। जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द किसी अनजान से नहीं बल्कि अपने बदलते हुए अपनों से मिलता है। क्योंकि अनजान का धोखा हम सह लेते हैं, लेकिन जिस पर भरोसा किया उसके बदलते रंग सीधा दिल पर वार करते हैं। शुरू में ये लोग बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे नए कपड़े, चमकदार, ताजा, खुशगवार। आपको लगता है कि ये हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपकी खुशी में भी और दुख में भी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है इनका असली रंग सामने आने लगता है। ऐसे लोग तब तक आपके साथ रहेंगे जब तक उनका मतलब पूरा हो रहा हो। वो आपसे मीठा बोलेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको अपना समझेंगे। लेकिन जैसे ही उनका मतलब खत्म, वैसे ही उनके लहजे में बदलाव और आपसे दूरी बनाने लगेंगे। ये बदलाव अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे आता है, ताकि आपको लगे कि शायद मेरी गलती है। लेकिन सच ये है, गलती आपकी नहीं बल्कि उनके स्वभाव की है। इसलिए अपने दिल की अलमारी में ऐसे लोगों के लिए जगह मत छोड़ो, क्योंकि जितनी देर आप उन्हें दिल में रखते हो उतना ही वो आपके भरोसे का रंग चूसते रहते हैं। जिंदगी में सच्चे लोग कम मिलते हैं, लेकिन एक बार मिल जाएं तो वो वक्त, हालात और मतलब बदलने पर भी अपने रंग नहीं बदलते। याद रखो, कपड़े का रंग उतर जाए तो नया खरीदा जा सकता है, लेकिन इंसान का रंग बदल जाए तो उसका खोया भरोसा कभी वापस नहीं आता। अगर आप भी ऐसे किसी से गुजर चुके हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि और लोग भी इन बदलते रंगों से बच सकें। क्या बात है। तुम्हारा आलस तुम्हारी मेहनत को मार देगा, तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी शांति को मार देगा, तुम्हारा डर तुम्हारे सपनों को मार देगा, तुम्हारा डाउट तुम्हारे कॉन्फिडेंस को मार देगा, और तुम्हारा ईगो तुम्हारी ग्रोथ को मार देगा। अब इसे उल्टा सुनो, तुम्हारी मेहनत तुम्हारे आलस को मार देगी, तुम्हारी शांति तुम्हारे गुस्से को मार देगी, तुम्हारे सपने तुम्हारे डर को मार देंगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हारे डाउट को मार देगा, और तुम्हारी ग्रोथ तुम्हारे ईगो को मार देगी। कहने का मतलब है कि इस मार्केट में नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों एक ही भाव में मिलती है, लेकिन ये पूरी तरह से हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम नेगेटिविटी को अपनाते हैं या पॉजिटिविटी को। जिंदगी में चाहे तुम नेगेटिव सोच लो चाहे पॉजिटिव, वक्त बराबर लगेगा, लेकिन तुम्हारी जीवनी में जमीन आसमान का अंतर रहेगा।
एक बार एक तोते को देखकर यमराज जी हंसने लगे। तोता डर गया क्योंकि वो जानता था कि यमराज जी हंस रहे हैं, इसका मतलब मेरा अंत समय आ गया। वो भागते भागते भगवान के वाहन गरुड़ जी के पास गया और बोला, कुछ भी करो, भगवान से कहो या यमराज जी से, लेकिन मेरी जिंदगी बचा दो, वरना यमराज जी मुझे कभी भी उठा ले जाएंगे। तो गरुड़ जी उसे अपनी पीठ पर बिठाकर 7 समुद्र पार एक गुफा में छोड़ देते हैं और कहते हैं, यहाँ रहो, कुछ दिन यहीं बैठ जाओ, यहाँ कोई नहीं आएगा, अब तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। तोता खुश हो गया। अब यमराज जी मेरा क्या ही कर लेंगे, मैं तो इतनी दूर हूँ, मुझे ढूंढेंगे कैसे। उधर गरुड़ जी सीधे यमलोक पहुँचते हैं और यमराज से पूछते हैं, परसों आप एक तोते को देखकर हंसे क्यों थे? वो बेचारा डर गया। यमराज जी मुस्कुराए और बोले, मैं इसलिए हंसा था क्योंकि उसकी मृत्यु 7 समुद्र पार एक गुफा में बिल्ली के मुंह से होनी थी। मैं सोच रहा था इतना छोटा सा तोता 7 समुद्र कैसे जाएगा। इतना कहते ही यमलोक द्वार पर तोते की आत्मा आ जाती है। गरुड़ जी चौंक जाते हैं, ये कैसे? मैं तो उसे खुद छोड़कर आया था। यमराज जी शांति से कहते हैं, आप तो उसे बचाने ले गए थे, पर वहीं गुफा में बिल्ली उसका इंतजार कर रही थी। यही जिंदगी का आखिरी सच है, जिस दिन आएगी तुम चाहे कुछ भी कर लो, वो तुम्हें लेकर ही जाएगी। एक बार पानी और आग के बीच बहस हो रही थी। पानी बोला, लोग मुझे देखते ही डर जाते हैं, कहते हैं कि मैं डुबो देता हूँ। आग हंसकर बोली, लोग मुझे देखते ही दूर भागते हैं, कहते हैं जला देती हूँ। तभी इंसान है और बोला, तुम दोनों में से ज्यादा खतरनाक कौन है? आग बोली, मैं जला देती हूँ। पानी बोला, मैं डुबो देता हूँ। इंसान मुस्कुराया और बोला, सच तो ये है कि तुम दोनों से ज्यादा खतरनाक अपने होते हैं। आग और पानी तो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जब अपने धोखा देते हैं तो आत्मा तक को जला और डुबो देते हैं। दुनिया की दी हुई चोट जल्दी भर जाती है, मगर अपनों के दिए हुए जख्म उम्र भर चुभते हैं, और यही जीवन की सच्चाई है।